रागिनी तू कब से ऐसे ही बैठी है? हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। चल उठ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। माँ, आपको पता वो जो लड़की हमारे साथ रह रही थी उसका नाम क्या था? उसका नाम करीना नहीं सुहानी है। तुझे कैसे पता? माँ, वो पापा के रोके पे आई थी और बहुत रो रही थी। पापा को कह रही कि आपने रोका क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बताया भी, पापा इसका नाम करीना, ये हमारे कुछ दिनों से हमारे घर पर ही रह रही थी। तो पापा ने कहा कि वो मेरी बेटी है और वो पापा को डैड कहकर भी बुला रही थी। हाँ, ये करीना है कौन? आपने तो कहा था कि मेरे 2 ही भाई हैं। तू छोड़ ना आरव, ये उनके घर का मामला है, वो देखेंगे, तुझे क्या? नहीं माँ, आज जब ये बात सामने आ ही गई है तो इसे सच्चाई का पता चलना ही चाहिए। पर रागिनी, माँ, कब तक छुपाते रहेंगे हम लोग, और किस लिए? बड़ा पापा पापा करता फिरता है ना, पापा ये पापा वो। आज मैं तुझे अपने पापा का असली चेहरा दिखाती हूँ। आरव, सुहानी वो लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारे पापा और मैं अलग हुए थे। सुहानी नचिकेत की बेटी है, लेकिन उसकी माँ मैं नहीं, उसकी माँ कोई और। तो समझ रहा है ना इसका मतलब क्या है? सुहानी तेरे पापा की ना जाने। चुप हो जा रागिनी। रागिनी शांत हो जा। रागिनी, रागिनी शांत। मत रो। मुझे भी रोना आ जाता है, रोना मत बेटी। ये लो, जूस पी लो। हाँ मासी, रख दीजिए, मैं पी लूंगी। ओके। क्या बात है सुहानी, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मासी, वो पैथोलॉजी से कोई आया? पैथोलॉजी से? क्यों, कोई आने वाला था पैथोलॉजी से? हाँ, वो एक्चुअली मैंने सुहानी, तुम दोनों बातें करो, मैं आती। जूस पी लेना। हाँ, क्या हुआ? सुन, सब सॉर्टेड है। अभी पैथोलॉजी से लोग आ रहे हैं, सैंपल लेके जाएंगे और रिपोर्ट आ जाएंगे। पर डैड को कैसे? हेलो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? नहीं मतलब आरके और करण का यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन निवेदिता, तुम और डिम्पी, क्या तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ कमरे के बाहर लाइन लगा के? अरे हम एक्चुअली इस दीवार की थिकनेस नाप रहे थे। या है ना निवेदिता जी? वेरी फनी आर के। पैमो, एक्चुअली मैं सुहानी के लिए जूस लेकर आई थी। उसने कहा कि मासी रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। और तुम तो सुहानी को जानती ही हो, वो खाने पीने के मामले में कितनी लापरवाह है ना। इसीलिए आई थॉट कि मैं चेक कर लेती हूँ अब वो जूस पी रही कि नहीं। पता नहीं इन लोगों ने क्या समझ लिया, एंड दे जस्ट मेड अ जोक आउट ऑफ इट। आई जस्ट इट्स वेरी थिक। डिम्पी, क्या हो क्या रहा तुम्हारे घर में? मतलब इस तरह से व्हाट्स रॉन्ग? छोड़ो ना पैम, लेट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी। हाँ, आई नीड इट। या एग्जैक्टली। क्या? हम नाप लेंगे थिकनेस। चलो चलो। आगम, सुनो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करने से पहले दरवाजा बंद कर लिया करो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब छोड़ो, अभी काम की बात सुनो। एंड इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल? लेकिन क्यों? अरे पापा देखो, जैसे तुम लोग हो ना, चाहते हो कि नील और रागिनी दोनों एक हो जाए,
कोई है जो कि नहीं चाहता है कि वो दोनों एक हो, और जैसे तुम कोशिश कर रहे हो वैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करना है। नाकामयाब करना है। हाँ ओके। रागिनी, कल सुबह मेरे लिए कोई सर्जरी प्लान मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके। ओके? हाँ? अरे तुम मुझे इतनी सी बात बताती हो तो मैं तुम्हें हजारों सवाल पूछ लेता हूं, और तुमने सिर्फ ओके कहा, मुझे पूछा नहीं कि मैं क्यों लेट आने वाला हूं। इतनी बड़ी बात बताई मैंने तुम्हें, तुम क्यों लेट आने वाले? क्योंकि मैं मंदिर जाने वाला हूं। तुम पूछोगी नहीं कि क्यों मंदिर जाने वाला हूं मैं? क्यों मंदिर जाने वाले हैं? क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन डॉक्टर नील से मेरा पीछा छूटेगा मैं 5 किलो नारियल की मिठाई चढ़ाऊंगा। तो मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। अरे तुम जानती नहीं हो कि मैंने क्या क्या भुगता है डॉक्टर नील की वजह से। ही वाज लाइक अ धूमकेतु, कभी भी कहीं से भी किधर भी टपक पड़ते थे, और फिर सवालों की दुकान तो वो है ही, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मुझे वो चूहे बिल्ली वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अब शांति, आई एम लाइक फ्री बर्ड। हाँ, सुहानी ने ही बताया होगा उसे हमारे बारे में। मेरे घर से जाने से पहले मुझसे पूछ रही थी कि आपकी और अमन सर की शादी हुई है क्या, आर यू हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उसे कह दिया था कि वे ओनली फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस वक्त नहीं जानती थी कि मैं नचिकेत की बेटी से ही बात कर रही थी। यू नो, एक्चुअली मुझे लगता है कि डॉक्टर नील ने जानबूझ के सुहानी को तुम्हारे घर नहीं भेजा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो हॉस्पिटल में सुहानी की आइडेंटिटी तुमसे क्यों छुपाते? हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आरव भी मुझसे कह रहा था कि नचिकेत को रोके के वक्त ही पता चला कि सुहानी मेरे घर पे करीना बन के रह रही थी। उसे डांट भी रहा था उसके लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर कल तुमने बहुत गलत किया, उन्हें बहुत बुरा भला सुना दिया तुमने। तो नचिकेत की कोई भी अच्छाई उसके अतीत की गलती को नहीं मिटा सकती। सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। बिजी हो? बात करनी थी। नहीं बिल्कुल। क्या हुआ है? इज ऑल ओके? बैठो। नील ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। सुहानी ने पैथोलॉजी लैब से किसी को बुलाया है। पैथोलॉजी लैब से सुहानी? क्यों बुलाया है उसे? क्योंकि वो अपना और नील का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। डीएनए टेस्ट? क्यों? क्योंकि वो किसी भी कीमत में ये साबित करना चाहती है कि वो नील की बेटी नहीं है। क्या जरूरत है इस लड़की को ये सब करने की? पागल। क्या ठीक है इसमें? सुहानी की गलती थोड़ी ना है इसमें। तो नील भी तो साथ दे रहा है उसका, ही इज कोऑपरेटिंग इन ऑल ऑफ दिस। तो ये गलत नहीं है? एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स नील भी कंप्लीटली गलत नहीं है। It's a stupid thought। जो कुछ भी 15 साल पहले हुआ, अगर वो सब सिर्फ एक गलत फहमी है तो नील तो यही चाहेगा ना कि वो गलत फहमी दूर हो जाए। वो तो यही चाहेगा ना कि उसके बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। नील तो ये चाहता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? Do I have a choice? मैं तो नील की खुशी चाहती हूँ। नील ने तो कह ही दिया कि उसकी पत्नी बनना है तो उसकी मर्जी से ही चले। उसकी मर्जी यही है तो मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम इस तरह से? Why do you want to sacrifice everything? क्यों तुम सब कुछ सहोगी? Listen, मान लिया कि ये जो डीएनए टेस्ट होगा उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 15 साल पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दोनों एक नहीं हो सकते। इसकी वजह तुम भी जानती हो, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें एक कमिटमेंट दी है, रोका क्या है तुम्हारे साथ। अब मेरा भाई पीछे नहीं हट सकता। जानती हूँ पैम, बट नील यही सभी चाहता है ना। तो क्या गलती उसकी है? 15 साल पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। तुम्हें प्रपोज करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। रोका करने से पहले करवाना चाहिए था डीएनए टेस्ट। अब नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए,
तुम्हारी जिंदगी में नील ही होगा। मुझ पर विश्वास है ना? Let me just go and check. अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं सब कुछ अपने फेवर में आने का इंतजार करती रहूं। मेरा हर दाव उल्टा पड़ रहा है। रागिनी और नील के दूर रहने की एक एक वजह खत्म हो रही है। उनके बीच की दीवार टूट रही है। इससे पहले कि वो पूरी तरह बिखर जाए, मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिसका कोई तोड़ ना हो। चल, मॉम का कैबिन ना वहां पे। Come in. मैं बाद में बात करती हूँ। आगम तो इसे फिर से लेकर आ गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मॉम एक बार ये मॉम, मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। कोई रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। प्लीज लीव। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो ना चिकी। I'm so sorry. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। रागिनी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कौन से हालात नचिकेत? कैसे हालात? और हालात हमारे प्यार से बढ़कर कब हो गए? क्यों हो गए? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा नहीं किया, इतनी आसानी से मान लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। 4 साल नचिकेत, 4 साल की हमारी गृहस्थी, उसमें तुमने एक बार भी किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। तुम्हारे सीने पर जब भी अपना सर रखती थी, मुझे हर बार सिर्फ अपना नाम सुनाई देता था। तुम्हारी हर हरकत में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर आता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया। तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी का सबूत मांगती रही। क्या हो गया था मुझे? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। नहीं नचिकेत, आज मैं शांत नहीं हो सकती। 15 सालों से जो बातें मैंने अपने अंदर दबा के रखी है, आज उन्हें बोल लेने दो। कितना शक, कितना गुस्सा, कितनी नफरत। हर मोड़ पर तुम्हें कोसती रही मैं,
अपने आप से ये कहती रही कि मैंने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। लेकिन सच्चाई तो ये है ना चिके कि तुमने गलत लड़की से प्यार किया। मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं। आई नेवर डिजर्व्ड यू। आज मेरी जिंदगी के 15 साल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बहुत अन्याय किया उनके साथ। मुझे कोई हक नहीं था उनसे उनकी खुशियां छीनने का। जीते जी उन्हें इस तरह मारने का मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन मैं तो बेवकूफ थी, ना समझती। तुम तो समझदार थे ना नचिकेत। तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? क्यों नहीं कोशिश की अपनी बात मनवाने की? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी रागिनी। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात कहने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं सारी बातों में उलझती रही मैं, भटकती रही। तुम्हें पता है ना चिकी, कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन फिर उस रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और दिमाग दिल पर हावी हो जाता। कहता कि अगर तुम्हारा नचिकेत निर्दोष है तो वो आकर तुमसे कुछ कहता क्यों नहीं? तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता हो? बस ये मेरी गलती है। सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी। अपने आप को दोष मत दो। हमारी गलती यही है नचिकेत कि हम हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। इसीलिए शायद सही गलत कुछ सोच ही नहीं पाए। अब ये सब सोचकर अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। जी कर रहा है फूट फूट कर रो नचिकेत। रागिनी, आज तक मैंने वो अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो आज तक किसी को नहीं दी है। आज भी मेरे दिल की आवाज सुनोगी तो तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। कितना सुकून है यहाँ। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत। यहाँ आकर लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। नचिकेत, इन 15 सालों में कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने। आगम और रणबीर का बचपन, निशी और आरफ का भी, उनके बचपन के छोटे छोटे झगड़े, और देर रात तक किया हुआ तुम्हारा इंतजार, और इंतजार के बाद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाना। हाँ, आगम और रणबीर के सारे बर्थडेज। पता है, मैं लोगों को ऐसा जताता था कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन हर शादी की सालगिरह पर बहाना बनाकर निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूं। पूरा दिन समंदर किनारे बैठा रहता था। समुंदर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने समंदर के आसपास जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समंदर से ज्यादा खारा पानी तो मेरी आंखों में था। बस रागिनी, मैं भी चाहता हूं कि ये खोए हुए पल हम वापस ले आए, वो खोए हुए दिन हम वापस ले आए, फिर से एक साथ मिलकर रहे।
मैं, हमारे बच्चे। नील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील वो तुम्हारा फोन गिर गया था, वही देने आई थी मैं। नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं नील, वो तुम बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, बस वरीड, इसीलिए मैं। नील, तुम्हारे लिए सैंडविच। नील, कहा क्या? नील, नील तुम अंदर हो? नील, फोन भी नहीं उठा रहा। पैम, तुमने नील को कहीं देखा है? नहीं, अपने कमरे में होगा। वो अपने कमरे में नहीं है पैम। तो बाहर गया होगा। क्यों, कुछ काम था अर्जुन? नहीं, मतलब कुछ खास तो नहीं, बस। तुम्हें पता है मैं पास्ता बना रही हूँ, यम्मी। खाओगी? मैंने पूछा तुम पास्ता खाओगी? हाँ। टेंशन ले रही हो, आ जाएगा नील वापस, जल्दी आ जाएगा। हाँ, अब वो वक्त नहीं रहा पैम जब नील का इंतजार करते हुए हम घर पर बैठे रहे। बाहर का माहौल बहुत खराब है। अब ये पता लगाना जरूरी कि नील खुद घर वापस आएगा या फिर उसे घर वापस लाना होगा। कार की आवाज। प्लीज जाओ यहाँ से। ओके। नचिकेत, ये गलत है नचिकेत। हमारा खोया हुआ वक्त अब हमें वापस नहीं मिल सकता। हमारा एक होना अब नामुमकिन है नचिकेत। जाने अनजाने में ही सही तुम निवेदिता के साथ आगे बढ़ चुके हो। उसे तुमने खुद प्रपोज किया, उसके साथ एंगेजमेंट की। पीछे कैसे हट सकते हो नचिकेत? वो गलत होगा। मैंने अपनी गलती सुधारते सुधारते बहुत देर कर दी नचिकेत, बहुत देर कर दी। इट्स टू लेट। नील, वो मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नील, मुझे लगा कि मैंने सोचा कि। क्या सोचा? मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं निवेदिता। अच्छे बुरे सिचुएशंस खुद हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो नील? बहुत परेशान थे तुम नील, इतनी कि तुम्हारा फोन तक गिर गया, इस बात का भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें। आई वॉज वरिड फॉर यू नील, और मुझे चिंता तो होगी ना। हमारी शादी होने जा रही है। बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमारी शादी होने वाली है, और शादी हो रही है उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी हर छोटी मोटी चीज में तुम दखल दो। ये मेरा निजी स्पेस है। आई वॉन्ट यू टू स्टे आउट ऑफ इट। एक और बात, आइंदा इस तरह मेरा पीछा करते हुए मत आना। स्टे आउट ऑफ माई लाइफ।
मैं जानता हूं मेरी शादी हो रही है तुमसे, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी हदें कहाँ हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आई डोंट नीड टू बी टोल्ड दैट। जितना अपने दायरे में रहोगी उतना खुश रहोगी। घर जाओ। नील, वो अरे रागिनी, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, मैं टेंस था। क्या हुआ? नचिकेत से मिलने गई थी सर। ये क्या है? नचिकेत और सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। उनका डीएनए मैच नहीं करता सर। ओह, तो इसका मतलब ये है कि सुहानी नचिकेत और रूपाली की बेटी नहीं। इतने साल तक मैं गलत समझती रही और मेरी एक गलत फहमी की वजह से नचिकेत और मैं 15 साल तक अलग रहे। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो तुम और डॉक्टर नील फिर से एक साथ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गलतफहमी दूर तो हो गई सर, लेकिन ऐसे मोड़ पर जहां नचिकेत अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। खुशियां मेरे दरवाजे तक आ तो जाती है, मगर वहीं से वापस लौट जाती है। खुशियां वापस लौट जाती हैं क्योंकि तुम उन्हें अंदर आने नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नील निवेदिता से प्यार करते हैं, क्योंकि उनके बीच में वो केमिस्ट्री ही नहीं है जो। सर, नचिकेत ने खुद प्रपोज किया है निवेदिता को, उनका रोका हो चुका है सर। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी इंसान को ऐसी सिचुएशन में समझौते करने पड़ते हैं जिंदगी में। सर, लेकिन इस समझौते के साथ एक लड़की की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसके सपने जुड़े हुए हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती सर। और डॉक्टर नील के साथ ऐसा कर सकती हूँ? जहां तक मैं डॉक्टर नील को जानता हूं, वो आज भी तुम्हारी केयर करते हैं। He still loves you। और वो भले ही इतने साल तुमसे दूर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी तुम्हारी जगह नहीं दी है और ना ही आगे लेने दे पाएंगे। तो क्या ये अन्याय नहीं होगा निवेदिता के साथ? मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नचिकेत जहां रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। That's all। करण, हमारे अंधेरी वाले रेस्टोरेंट के फिगर्स टैली नहीं हो रहे। जरा ये फिगर्स देखो। हाँ, मैं तो फिगर्स ही देख रहा हूँ डिम्पी। What? अच्छा आरके, तुझे वो लड़की पसंद है? ठीक है, वो लड़की मैंने तेरे लिए छोड़ दी क्योंकि तू मेरा भाई है। ओह हेलो, बोल तो ऐसे रहा जैसे मतलब तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो। हाँ बॉस, जब से आई है ना वो, तब से मुझे ही देख रही है। ऑब्वियस है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कोई तुझे कैसे देख सकता है? हेलो, तू मुझसे बराबरी कर रहा है? एक्सक्यूज मी, बट आई एम द ओरिजिनल, द रियल किलर। आज अगर डिम्पी नहीं होती तो मान लो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जाओ, जो करना है करो। रियली? क्या? लाइक सीरियसली? सीरियसली? वैसे भी बहुत दिनों से मार नहीं खाई है तुमने। क्या? हाँ? आरके, तुमने कुछ कहा? नो। चलो आरके, देख मैं उसे कैसे। लेट्स गो। हाय। हाय, मेन्यू प्लीज। मेन्यू? खड़ा क्यों है यहाँ पे? तू जा मैडम के लिए मेनू लेकर आ। अरे हेलो, लेट मी रिमाइंड यू, इस होटल का ओनर हूँ, ओनर। ओह, आप ओनर? आई एम सो सॉरी। बाय द वे, आई एम पिंकी। पिंकी। Sweet name, पिंकी क्या? आई एम पिंकू, आई मीन आरके, एंड आई एम सिंगर। और ये उनके साथ है। वो तेरी भाभी है। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। यार, he is right.
ये एक्चुअली ये मेरा भाई है, वो मेरी भाभी है, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक मिनट, आप लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? I like this, straight to the point। तो आप हमें ये बताइए कि हम दोनों में से किसके साथ डेट पर जाना चाहेंगे? डेट? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप उनसे पूछ लीजिए, वो जिसके साथ कहेंगे मैं उसी के साथ डेट पे चली जाऊंगी। ओके? मतलब किनसे? मेरे फियांसे। डेट पे जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को? आओ मैं ले चलता हूँ डेट पे, वो भी वापस ना आने की गारंटी पे। भाई 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 तू सही कह रहा था, ये तेरे लिए बनी है। अब मैं तेरी भाभी के पास जाता हूँ। अच्छा तू बॉडी बिल्डर है ना? नहीं आप जीजा जी, कमाल की पर्सनालिटी है जीजा जी की। क्या हुआ करण? होना क्या है, मैं यूं चुटकी में उसे पटा देता, लेकिन फिर तुम्हारा रोना धोना शुरू होगा और मैं तुमसे इनजस्टिस नहीं कर सकता। सो स्वीट करण। और आरके, तुम्हारा क्या हुआ? एक्चुअली मैंने सोचा कि पैम को एक और मौका देना चाहिए, है कि नहीं, सोचने के लिए। जरा तुम दोनों चलना मेरे साथ, बात करनी। कहाँ? चलो से। नील, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है डिम्पी, पर कोशिश कर रहा हूँ। चलो चल ठीक, आते बाय। अरे वेदिता, क्या हो गया? क्यों रो क्यों रही हो? वेदिता, काम डाउन, टेल मी क्या हुआ? क्या? नील को ढूंढ रही थी, तुमसे भी पूछा ना कि नील को देखा। मैंने देखा कि नील कहीं जा रहा है और शायद गलती से उसका फोन गिर गया होगा। मुझे लगा वो जा रहा है, उसे उसके फोन की जरूरत होगी, तो मैंने फोन उठाया और उसके पीछे गई, मैं उसे फोन देने। बस ये इतना ही किया मैंने। The way he blasted me, मैम। तो क्या करता? नहीं मतलब मैंने तुमको 1000 बार कहा है कि मैं जितना कहती हूँ उतना ही किया करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, लेकिन फिर भी तुम मानती नहीं हो। तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे जाने की? मैंने कहा था ना वो आ जाएगा, फिर भी तुम चली गई उसके पीछे। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं वेदिता, आई एम सॉरी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको 1000 बार कहा है, अपने दिमाग से कुछ मत किया करो। नील ना मेरा भाई है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। नील के लाइफ में रागिनी कितनी अहमियत रखती है, उसको वहां से निकाल कर तुम्हें उसकी जगह बिठाना और तुम्हें उसकी जगह फिट करना इतना डिफिकल्ट था, लेकिन मैं कर पाई बिकॉज आई नो माई ब्रदर। मैं उसको जानती हूँ। नील बहुत नॉर्मल इंसान नहीं है। तुम क्यों करती हो वो चीजें जो मैं कहती हूँ कि मत किया करो? तुम नहीं जानती पैम वहाँ क्या हुआ। वहाँ रागिनी थी, नील रागिनी से मिलने गया था। हाँ तो क्या हुआ यार? रागिनी से मिलने गया था नील। रागिनी उसकी एक्स वाइफ है निवेदिता। तुम्हारा रोका अभी अभी हुआ है, तुम अभी अभी उसकी जिंदगी में आई हो, वो भी कोशिश कर रहा होगा। हॉस्पिटल में रागिनी और नील एक साथ काम करते हैं तो मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो ठीक है, रिलैक्स। इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे भागो तुम रात को। तुम्हें रागिनी इनसिक्योर फील करा रही है क्या? मत इनसिक्योर फील करो रागिनी की वजह से, बिकॉज दैट वुमन इज वेरी डिफिकल्ट। अरे बहुत टेढ़ी औरत है वो, उसका नील के साथ जमा नहीं, इसीलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उसका अपनी बेटी के साथ नहीं जमता, उसका बेटी के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए बेटी ने नील को यहाँ पे बुला लिया अपनी शादी के लिए, खुद की। उसका आरव के साथ नहीं जमता रागिनी का। मैं कह रही हूँ रागिनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह वो खुद है। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नील और रागिनी के बीच में होने ही वाला है तो उसका स्वभाव जो है ना वही उसको ले डूबेगा। कुछ नहीं होने वाला। एक बार फिर वो दोनों साथ आके से एक हो गए तो दोनों एक हो गए तो क्या? मत टेंशन लो, मैं रागिनी को बहुत जानती हूँ अच्छे से। अगर वो दोनों एक हो भी गए ना तो रागिनी कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई टॉपिक ढूंढे निकालेगी जिसका बहुत बड़ा इश्यू बनाएगी। नील और रागिनी का रिलेशनशिप वापस घूम फिर के इसी मोड़ पर आकर टिकेगी जहां पे अब भी है। कुछ नहीं होगा इन दोनों का,
मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात मैं तुमको बता देना चाहती हूँ, नील को सफोकेट मत करो। तुम ना उसको बहुत ज्यादा नील 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 ऐसा करके आगे पीछे जो घूमती हो ना, मत करो। नील को नहीं अच्छा लगता। अमेरिका में वो पता नहीं कितनी लड़कियों को ठुकरा चुका है इसी वजह से, क्योंकि वो आगे पीछे चैव चैव चैव। मत करो। उसको अपनी स्पेस बहुत ज्यादा प्यारी है, उसे स्पेस दो। उसको जितना तुम खुला छोड़ोगी ना, उतना वो वापस आएगा। मेरा भाई है वो, बहुत प्यारा इंसान है। डोंट सफोकेट, दैट्स इट। और बाकी मैं तुम्हारे अलावा और किसी को आने नहीं दूंगी उसके साथ। चलो अब स्माइल करो। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? मेरा रोना दिखाई दे रहा है इसे, अपने भाई की हरकतें दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई देगी? जब देखो वही एक ही बात, नील को समझो, नील को समझो। नील मुझसे शादी करे या ना करे पैम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मेरी पूरी लाइफ जुड़ी है इससे। मैं नील को खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या हो गया भाई, अब तो बता दे। रास्ते भर कुछ नहीं बताया। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? हाँ, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कंफ्यूजन है मन में। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब? रागिनी ने मिलने बुलाया था। डीएनए रिपोर्ट उसने देखी है, उसे पता चल गया है कि सुहानी मेरी बेटी नहीं है। अरे अरे यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो इतना सैड होके क्यों बता रहा है? और ये तो अच्छा है ना कि उसके डाउट्स क्लियर हो गए। अभी तो तुम दोनों आगे भी एक साथ बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम है हर की। रागिनी का कहना है कि मेरा निवेदिता के साथ रोका हो चुका है और मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसी के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अरे ये सब तो तेरी गलती है। 15 साल इंतजार किया और आखिरी कुछ दिनों में यार, जरूरत क्या थी निवेदिता को प्रपोज करने की? अरे जरूरत क्या थी मतलब क्या है यार, तू जानता है ना सब कुछ। नशे में था मैं। वो डॉक्टर अमन और रागिनी एक साथ, उन्हें देखकर नहीं हजम हुआ मुझे। जलन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। हो सकता है मैंने नशे की हालत में सोच लिया हो कि निवेदिता के जरिए मैं रागिनी को तकलीफ। आई डोंट नो यार। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। यार तुझे निवेदिता से प्यार नहीं है, यू डोंट हैव अ कनेक्शन विद हर। उसे शादी करके कोई सुखी नहीं होगा। देख भाई, जितना हम तुझे जानते हैं ना, तेरी जिंदगी, तेरा प्यार, तेरा हर कुछ, तेरा पूरा तू रागिनी से जुड़ा हुआ है। किसी और के साथ नहीं जा सकता। यार तुम दोनों क्या ज्ञान दे रहे हो मुझे? जानता हूं ना ये सब मैं, आरके। मैं जानता हूं मैं रागिनी से कितना प्यार करता हूं, मैं जानता हूं रागिनी मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन बात तो उसकी सही है, नशे में ही सही। जबान तो मैंने दी थी, कमिटमेंट तो मैंने की थी, रोका किया है, अब कैसे पीछे हटूं? अरे यार, तेरी कमिटमेंट, तेरी एक फेक कमिटमेंट 3 जिंदगियों से बड़ी नहीं है। एग्जैक्टली। और आज तू इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए निवेदिता से शादी कर लेगा, लेकिन प्यार रागिनी से करता रहेगा। You're just fooling yourself, man. तू निवेदिता से शादी क्यों कर रहा था? क्योंकि तुझे लगा कि रागिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है डॉक्टर अमन के साथ। पर जब रागिनी ने दूसरी शादी की ही नहीं, तो फिर तेरी दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और फिर अच्छा है, अब तो तुम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी नहीं रह गए हैं। यार नील, आगे बढ़, तुम दोनों आपस में शादी करो। और देख भाई यार, आज 15 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं इस अच्छे पल का, और एक फेक कमिटमेंट की वजह से खराब। कैसे? उसका पूरा परिवार आया हुआ है। क्या? कैसे? ये सब पैम की गलती है। जब देखो निवेदिता निवेदिता निवेदिता। नहीं, मुझे फंसाया है उसने। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? तू अपनी बात बता दे। जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं वो तेरी बात तो जरूर समझेंगे। और उनमें निवेदिता भी शामिल है। और पैम का क्या? वो तो सबको परेशान करने के लिए बनी है। भाई वो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत। यार मेरे प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करे जरा। देख भाई, लाख बात की एक बात, तो अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता। और ये मुश्किल भी नहीं है,
देख नील, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ रागिनी और निवेदिता में से किसी एक को चुनना है। अपनी आंखें बंद कर अपने दिल पर हाथ रख और जिसका भी नाम आए, रागिनी या निवेदिता, उसके साथ आगे बढ़ जा। कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कह दूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, से नहीं शुरुआत करते।